मैं डॉक्टर एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, सेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। जो सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल है हिप रिप्लेसमेंट के अंदर वो होता है कि सर हमारा खर्चा कितना आएगा, हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी सर्जरी की। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर मेनली 5 फैक्टर डिपेंड होते हैं, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट डिसाइड होती है। सबसे पहला फैक्टर इम्प्लांट। अगर आप एक प्रीमियम इम्प्लांट लगवाते हैं, यूएसए एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट लगवाते हैं, अनसीमेंटेड स्टेम यूज करते हैं, सेरामिक या ऑक्सीनियम हेड यूज करते हैं, अगर आप ऑक्सीनियम हाईली क्रॉसलिंक पॉली यूज करते हैं तो आपके इम्प्लांट की कॉस्ट ज्यादा होती है कंपेयर टू अगर आप लोकल इम्प्लांट लगवाते हैं। दूसरा फैक्टर हॉस्पिटल टाइप। अगर आप सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में करवा रहे हैं या एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर करवा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो आपको मेनली इम्प्लांट का पैसा देना होता है और कुछ हॉस्पिटल के अंदर वो भी इम्प्लांट का पैसा भी आपको नहीं देना होता है और आपकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। वहीं अगर आपका छोटा नर्सिंग होम है या छोटा 50 बेडेड हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो उनके खर्चे कम होते हैं और उनके सर्जिकल पैकेज भी छोटे होते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर लग्जरी सेगमेंट के अंदर सर्जरी करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इस कॉस्ट के अंदर अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं, डिलक्स रूम लेते हैं, सूट रूम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके सर्जिकल चार्जेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं वो एक प्राइम लोकेशन पे होते हैं, इसकी वजह से उनका मेंटेनेंस खर्चा, उनके अदर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए साथ के अंदर वो हर एक चीज़ का बैकअप रखते हैं। उनके पास आईसीयू का बैकअप होता है, उनके पास कार्डियक का बैकअप होता है, उनके पास बैकअप का भी बैकअप होता है और बैकअप का भी बैकअप होता है। बाई चांस सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो हर कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट डॉक्टर होते हैं, उनकी सेपरेट टीम होती है। इसकी वजह से एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का खर्चा हमेशा एक छोटे हॉस्पिटल से सर्जरी का ज़्यादा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्जन एक्सपीरियंस एंड ओटी फैसिलिटीज। अधिकतर सर्जन जो एक्सपीरियंस है हर कॉम्प्लिकेशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, जिनको सर्जरी करते हुए काफी टाइम हो गया है, वो बार बार अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो उनका पैकेज हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बिगनर सर्जन या जिनको अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। तो जो बिगनर सर्जन होते हैं वो छोटे हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और उनका सर्जिकल पैकेज एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस सर्जन के हिसाब से थोड़ा कम होता है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्जन को हर एक कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होता है तो उसकी का वजह से उनकी एक सर्जिकल फीस थोड़ा सा प्रीमियम क्लास की तरफ चली जाती है और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द बिगनर। अगर मैं बात करूं ओटी फैसिलिटीज की तो ओटी फैसिलिटीज के अंदर आपका अगर ओटी किस टाइप का है, मॉडल ओटी है या नहीं है, ओटी के अंदर हैपास फिल्टर लगे हुए नहीं लगे हुए, ओटी के अंदर सारी बैकअप है या नहीं है, इन सब चीजों से भी सर्जरी का कॉस्ट जो होता है वो डिसाइड होता है। चौथा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो आप किस शहर में सर्जरी करवा रहे हैं इस पे भी आपकी सर्जिकल कॉस्ट फर्क पड़ता है। टीयर 1 टीयर 2 सिटी के अंदर सर्जरी करवा रहे हैं तो उनका मेंटेनेंस खर्चा कम होता है हॉस्पिटल का और सर्जिकल पैकेज छोटा हो जाता है। वहीं अगर आप टीयर 1 में अगर सर्जरी करवाते हैं उन पर डेली का मेंटेनेंस खर्चा जो होता है ज्यादा होता है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं। छोटे हॉस्पिटल की तुलना में एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप एक सर्जरी जयपुर में करवा रहे हैं, एक सर्जरी अगर आप मुंबई गुड़गांव में करवा रहे हैं और एक सर्जरी अगर आप आउट ऑफ इंडिया करवा रहे हैं तो उनका खर्चा उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। उसी तरीके से अगर आप छोटी सिटी के अंदर सर्जरी करवा रहे हैं तो आपका खर्चा बड़ी शहर की तुलना में थोड़ा कम होगा। पांचवा फैक्टर जो होता है वो होता है आपका पैकेज। अगर आपके पैकेज के अंदर अगर आपने सारी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करके लिया है, पैकेज जो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अपेक्षाकृत अगर आपने सारी प्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले करवा लिए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप सारा पहले करवा लिया है, कार्डियक क्लियरेंस आपने पहले ले लिए और फिर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपका पैकेज थोड़ा छोटा हो जाता है। यहीं पे मैं आपको क्लियर करूंगा इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल जब टाइप होता है तो एक रेट डिसाइड होती है, उस रेट से 1 रुपया ना ऊपर ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा हॉस्पिटल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कंज्यूमर का पैसा नहीं देती है, वो उनके इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज जो होती है जिनका अच्छा इंश्योरेंस होता है वो आपकी कंज्यूमर का पैसा भी दे देते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ, रोबोटिक चार्जेस। जहां रोबोटिक की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप रोबोटिक सर्जरी के लिए चूज करते हैं तो रोबोटिक का चार्जेस कंपेरेटिवली नॉन रोबोटिक या कन्वेंशनल से थोड़ा सा ज्यादा होता है और उसकी वजह से आपका पैकेज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं जयपुर जैसे सिटी की बात करूं और 2026 की बात करूं तो मोटा मोटा एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर अच्छे प्रीमियम ब्रांडेड इम्प्लांट के साथ यह सर्जरी 3 लाख से 5-5.5 लाख तो पड़ जाती है। इसके अंदर आपका रहना, हॉस्पिटल स्टे, आपकी सर्जरी का चार्जेस, आपकी दवाइयों का खर्चा, ये सारा खर्चा इंक्लूडेड हो। तो जब भी आप सर्जरी करवाने जाए इन सब चीजों को डिटेल में समझिए। इम्प्लांट कौन सा लगेगा इसको समझिए, सर्जरी कैसे होगी, कन्वेंशनल होगी, रोबोटिक होगी, इनको चीज को समझिए। फिर अपने पॉकेट के अनुसार, अपने बजट के अनुसार उस सर्जरी को चूज करिए। पॉकेट अगर आपको अलाउ नहीं करता तो आप सर्जन से कहिए हमें नहीं, हमें लोकल इम्प्लांट डाल दीजिए। ये आज डिटेल डिस्कस किया था मैंने आपका हर एक सर्जिकल चार्जेस के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्ते।